दस्तक देंगे सेना के शौर्य पर और उस पर हो रही दल बनाम देश की राजनीति पर। भारत पाकिस्तान बॉर्डर भले ही इस समय शांत हो, लेकिन हमारे देश के अंदर राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की नीति और नीयत पर प्रश्न उठा दिए। राहुल के बयान पर राजनीतिक बवंडर उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हैं। जुबानी हमले, जुबानी युद्ध अब पोस्टर वॉर में बदल चुके हैं। डेलीगेशन विवाद हो या एक दूसरे पर तीखे आरोप प्रत्यारोप, हर दिन हर रोज मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है। तो आज हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े राजनीतिक तूफान की पूरी तस्वीर। क्यों ऑपरेशन सिंदूर पर उठ रहे हैं राजनीतिक सवाल और क्यों इसी मुद्दे पर मचा है बवाल और हंगामा। आज सेना के शौर्य के सामने सियासत खड़ी होती दिख रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शांति है, पर देश के अंदर राजनीतिक युद्ध तेज हो चला है। अब मामला सिर्फ जुबानी जंग तक नहीं है, सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर चल रहा है। इसका सबूत है बीजेपी के सोशल मीडिया के हेड अमित मालवीय की टिप्पणी, जिसमें मालवीय ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के साथ राहुल गांधी की एक एडिटेड फोटो साझा करते हुए लिखा, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, इसके बजाय वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए। ये एक ऐसा सवाल है जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में बताया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए, या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशाने पाकिस्तान। बस फिर क्या था, वार पलटवार का खेल शुरू हो गया। बिहार कांग्रेस ने पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया। राजनीतिक शब्दों की सीमा टूट गई। दोनों दलों ने एक दूसरे को मीर जाफर और जयचंद तक कह दिया। सवाल अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा था और कहा था कि पाकिस्तान को हमले की सूचना पहले दिए जाना कोई चूक नहीं बल्कि एक गुनाह था और देश को सच्चाई जानने का हक है। राहुल के सवालों को हथियार बनाकर पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के खिलाफ चला दिया। बीजेपी ने राहुल के सवालों को सेना का अपमान बताया तो कांग्रेस ने इसे जनता के हक में सवाल पूछना कहा। हमें फौज पर भरोसा है, हमारे सैन्य बलों पर भरोसा है। हमें भरोसा अगर नहीं है तो अपने राजनीतिक नेतृत्व पर नहीं है। ये जो देश के, उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आपने ऑपरेशन सिंदूर किसके दबाव में अचानक रोका। क्यों एस जयशंकर कहते हैं कि उन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बता दिया था। पाकिस्तान को बता दिया तो शायद हाफिज सईद, अजहर मसूद और पहलगाम के आतंकी इसी वजह से बच निकले। आप पाकिस्तान को बता सकते हैं, पुंछ के नागरिकों को नहीं बता सकते। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी अखाड़े में श्रेय, संदेह और सवाल का त्रिशूल चल रहा है। वाद संवाद की जगह पोस्टर वॉर से शुरू हुआ नया विवाद कानून की चौखट तक पहुंच सकता है। ये उनका दुर्भाग्य है कि वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। ये देश वो देश है, जब संकट आता है तो पक्ष प्रतिपक्ष साथ एक साथ खड़ा रहा है। इसमें एक नहीं कई उदाहरण ऐसे हैं। मन कई बार तकलीफ से भी भरता है। हम सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। हम ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को बल दे रही है। और पाकिस्तान में देखा है कि वो एक्स की जो पोस्ट है वो वहां दिखाई जा रही है कि देखो नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं कि ये देशभक्ति है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने, भक्त की मंडली ने और जो ट्रोल दोरुपल्ली के बीजेपी ने रखे हुए हैं, उन लोगों ने कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर को असीम मुनीर, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसके साथ दिखाया। ये राहुल गांधी की तौहीन नहीं है, ये असल में बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। यही इनका सियाह
इतिहास है, इनके पुरखों की पाकिस्तान परस्ती है और इस पर हम लीगल एक्शन जरूर लेंगे क्योंकि सच सामने आना जरूरी है और सच ये है कि बीजेपी हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी होती है।